तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की जो अभी अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे अच्छे सपोर्ट जोन में ये शेयर चल रहे हैं। ओवरऑल अगर आप बात करेंगे, देखिए यहां से आपको एक चीज समझनी है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो एक साल पहले रिटर्न्स देखने को मिली है 70-80% की 60% की रिटर्न एक साल में, वो रिटर्न्स अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट में रिटर्न्स कमाना थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, तो वैसी उम्मीद करके स्टॉक को मत खरीदना कि आज खरीदा और 2 महीने में स्टॉक ऊपर चला जाए या 3 महीने में 6 महीने में स्टॉक ऊपर चला जाए। थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। अब स्टॉक मार्केट में अच्छी गुड क्वालिटी के स्टॉक्स अगर डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं, वहां पर आपको परचेज करके चलने की जरूरत है। और साथ में आपको एक चीज और समझनी है कि जब जब स्टॉक नीचे लेवल पे आपको मिल रहे हैं, ये हमने रिपीटेडली बात की है, मल्टीपल स्टॉक्स पे हमने बात की है। जोमेटो का शेयर आप देखेंगे, बीएससी का स्टॉक देखेंगे, रिसेंटली दीपक फर्टिलाइजर जैसी कंपनी का शेयर देखेंगे, वोल्टास का शेयर देखेंगे। इस पे हमने जब ये इन पे कोई बात नहीं कर रहा था, नीचे लेवल पे चल रहे थे, जब हमने इन शेयर्स पे बात की थी और आज एक अच्छे खासे लेवल्स पे ये स्टॉक यहां पर पहुंचे हैं। तो पेशेंस आपको रखना है जब भी आप किसी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग करते हैं। तो अभी सबसे पहला शेयर जो आ जाता है वो है कैन फिन होम्स। यहां पर 11,000 करोड़ की मार्केट कैप की ये कंपनी है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 14.5 चल रहा है और पी अगर हम इंडस्ट्री का देखते हैं 20.9 के आसपास है। तो अभी रिसेंटली अच्छी खासी करेक्शन इसमें हुई है, 923 से गिर के ये शेयर लगभग अभी 860 रुपीज के आसपास यहां पर चल रहा है। और अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो फंडामेंटल्स में कोई कमी नजर नहीं आती है। रेवेन्यूज लगातार ग्रो कर रहे हैं, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पे है कंपनी और साथ में नेट प्रॉफिट्स में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयरली भी अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर ईयरली रेवेन्यूज और हाईएस्ट एवर ईयरली प्रॉफिट्स पे कंपनी यहां पर टिकी हुई है। और जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट की ग्रोथ है, वो भी अगर आप देखेंगे 5 साल में 20% और 10 साल में 26% की प्रॉफिट की ग्रोथ है। तो अच्छी ग्रोथ यहां पर इस कंपनी में आपको नजर आ रही है। इसके बाद सेकंड कंपनी आ जाती है बजाज फाइनेंस। तो ये कंपनी अभी काफी अच्छे लेवल्स पे, अपने सपोर्ट लेवल्स पे यहां पर आई हुई है। चार्ट पे अगर हम यहां पर बात करते हैं, देखेंगे आप एक साल में लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास है और ये जो 6300 से 6500 के लेवल्स हैं, इस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट इस कंपनी के शेयर ने बनाया है। तो ये अभी उसी सपोर्ट जोन में कंपनी का शेयर यहां पर पहुंचते हुए नजर आया। ओवरऑल अच्छी ग्रोथ यहां पर प्रॉफिट्स में और सेल्स में कंपनी दिखा रही है। आप यहां पर देखें हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स पे कंपनी यहां पर खड़ी हुई है। और आने वाले टाइम में आने वाले अगर एक साल में आप देखेंगे, अभी कंपनी के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है। जितनी भी फाइनेंस की कंपनीज हैं, जितनी भी बैंक है, उसमें अभी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट मेजर यहां पर दिक्कत दे रहा है। और आने वाले टाइम में अगर सितंबर में, अक्टूबर में यूएस में रेट कट होते हैं तो इंडिया में भी रेट कट्स होंगे, तो इस कंपनी को वहां पे अपनी कॉस्ट ऑफ क्रेडिट में काफी फायदा होने वाला है। अभी आप देखें 3 साल में कोई रिटर्न्स नहीं दिए, तो एक अच्छे लेवल्स पे यहां पर इसका शेयर इस वक्त अवेलेबल है। और यहां पर सेफ्टी जोन आपको मिल जाता है कि बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड शेयर नहीं हम खरीद रहे हैं इस वक्त। यहां पर आप देखेंगे तो अच्छे खासे डिस्काउंट पे इस वक्त ये शेयर मिल रहा है, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर इस शेयर में नजर आ रही है। इसके बाद सिमिलर स्टॉक एसबीआई कार्ड्स पे यहां पर अगर हम बात करेंगे, यहां पर भी शेयर एक अच्छे बाइंग जोन में अपने आते हुए नजर आए। यहां पर आप देखेंगे 682, 670, 690 इन जोन पे एक अच्छा सपोर्ट यहां पर इसके शेयर ने दिखाया है। बार बार इन लेवल्स पे 670 से 690 इन लेवल से ये शेयर घूमते हुए नजर आया। और एक साल नहीं 3 साल में भी अगर आप देखेंगे तो यही इसका की सपोर्ट लेवल रहा है 680, 690। तो उसी लेवल्स पे इस वक्त ये शेयर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। यहां पर भी अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो लगातार नीचे गई है प्राइस टू अर्निंग और इस वक्त अपनी लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग के आसपास ये शेयर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और यहां पर भी अगर हम ओवरऑल देखते हैं, यहां पर ग्रोथ कम हुई है एक साल में अगर आप देखेंगे प्रॉफिट की, लेकिन अभी भी ग्रोथ यहां पर इंटैक्ट है। 3 साल में 35%, एक साल में भी 8% की ग्रोथ है और सेल्स में भी अगर आप देखेंगे एक साल में 20% के आसपास की ग्रोथ यहां नजर आई है। और इस वक्त हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स पे एक शेयर यहां पर चल रहा है। तो देखिए एक तो ग्रोथ हो रही है और दूसरा यहां पर इस कंपनी के साथ भी फायदा क्या है कि यहां पर भी ये नीचे के लेवल्स पे आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ओवर प्राइस शेयर को यहां पर परचेज कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में
यही शेयर्स आपको बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो सरकारी कंपनी के शेयर्स, जो और शेयर्स चल चुके हैं, वही अब हमेशा रिटर्न्स आपको देते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट शेयर जो आ जाता है वो है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड। तो ये कंपनी को अगर आप देखेंगे 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन यहां पर अगर आप इसकी प्राइस टू अर्निंग देखेंगे 13.4 के आसपास है। हालांकि शेयर अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे काफी अंडर वैल्यूड शेयर ये इस वक्त यहां पर नजर आ रहा है। इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग 33 है और इस कंपनी की 13.4। क्या इसकी ग्रोथ में कोई कमी है जिस वजह से इसके वैल्यूएशन कम है? ग्रोथ में भी आप देखेंगे कंसिस्टेंटली अच्छी ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिलेगी। एक साल में 200% की ग्रोथ है प्रॉफिट्स में, 3 साल में 97% की और 5 साल में 33% की ग्रोथ है। तो लगातार कंपनी अपने ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव कर रही है, और उसके बाद भी अभी भी इंडस्ट्री के एंगल से अगर आप देखते हैं तो ये अंडर वैल्यूड यहां पर नजर आता है। तो और अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10% गिर चुका है शेयर। मुझे लगता है ये शेयर आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अगर यहां से गिरावट इस शेयर में देखने को मिलती है तो 140 150 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी जाती है इन लेवल्स पे, फिर से ये शेयर आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस शेयर में आपको मिलने वाली है। और मैनेजमेंट के हिसाब से भी अभी आने वाले टाइम में और ज्यादा ग्रोथ आपको यहां पर इसको देखने को मिल सकती है। तो ये एक शेयर है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अंडर वैल्यूड है अभी इन लेवल से भी, और यहां पर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इस शेयर पे अपनी नजर बना सकते हैं। और इसके बाद एचडीएफसी बैंक, इस शेयर पे हमने पहले भी बात की थी यहां पर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे गिरावट देखने को मिल रही है। यहां की सपोर्ट है 1600 रुपए के आसपास, मैंने सेपरेट वीडियो में डिस्कस भी किया था। उस सपोर्ट से अभी फिर से घूमते हुए नजर आ रहा है। तो 1600 के लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट यहां पर बनने वाला है। यहां से गिरता है तो 1450 के लेवल्स हैं। तो एचडीएफसी बैंक वैसा बैंक कंपनी है कि यहां पर आप धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आती है तो ऐसे शेयर्स ही हैं जो पोर्टफोलियो को बचाते हैं। और उसमें भी अगर हम की जो सपोर्ट जोन है वहां पर जाकर इनके शेयर्स को बाय कर रहे हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर रहती है। एक जो सेफ्टी नेट है वो हमें अपनी वैल्यूएशंस पे यहां पर मिल जाता है। तो एचडीएफसी बैंक में अगर हम देखेंगे 1600, देन नीचे के लेवल में 1450, ये दो की लेवल्स यहां पर नजर आते हैं। तो ये 4-5 स्टॉक्स आज इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। आप बोलेंगे तो और 4-5 स्टॉक हम 2-3 दिन में वीडियो में लेकर आएंगे, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। ये वो शेयर्स में कवर कर रहा हूं जो अंडर वैल्यूड शेयर अभी नजर आ रहे हैं और साथ में नीचे के लेवल्स पे एक अच्छा सेफ्टी नेट हमें प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वॉच लिस्ट में रखिएगा, खुद स्टडी करके कोई शेयर अगर आपको अच्छा लगता है तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। धन्यवाद।